देखो राम जी का दुनिया में बड़ा नाम। और इनके यहाँ विपिन भैया के यहाँ कल भंडारा है। इतना बड़ा पापड़ बनत, उका नाव बड़ा नहीं, पूड़ी इतनी बड़ी, उका नाव बड़ी नहीं, रोटी इतनी बड़ी, उका नाव बड़ी नहीं। और ये महिलाएं हैं उर्द महाराज का कूट काट पीस पास का इतना बड़ा बड़ा बनती है, इतना बड़ा हो तो इतना ही बड़ा। और नाव बहुत बड़ा, नाव बड़ा हो तो इतना बड़ा। और उसको बहुत लोग बड़ा बोलते हैं, बड़ा तो बड़ा कब बड़ा? सबसे पहले उर्द पानी में पड़ा और फिर पानी से निकला, सिलबट्टा गोवा रगड़ा, चरखा पहिया पर पड़ा, ऊपर से उतरा, जब सिलबट्टा गोवा धरा, ऊपर से उतरा, त्यालम परा, कसी कई खरा, त्याल से निकला, दहेम परा, 2 दिन सरा, तब बना बड़ा। अतनी बड़ी खुराफात खोपड़ी बुझाए। बुर्द महाराज के माथे पर देखो चंदन लाग है, तिलक लगा, बड़ी डिमांड। इसका मतलब हम जरूर कोई खास हैं, हम बड़ा बनेंगे। बस इनका पानी में भिगो दी, अब फूल गए। सवेरे के समय पकड़िया तरे वाली, दुकानदारी चाची, दक्षिणेट वाला वाली, कुआं पर वाली, सब जनी इकट्ठा चरपैया पर पातर पातर कपड़ा बिछे, जिदिन धोई तुल होते का है। अब यही गाये जाए, इनका रगरे जाए, इनकी खाल अलग होते, इनका मंगल सुहाग, उनकी खाल उधड़ी जाती और इनका गाना सुहाग। यही हरे हरे रहे, उजली उजली हुई, खाल छूट गए जैसे जरी जाओ का है, बात हो जाती। अब वो नहीं बड़ा बन पाए का है, अब ही मार बकाया सिलबट्टन किया, तो सिलबट्टा पर इनका कूटे गए, नहीं बड़ा बन पाए काहे। अब ही मुक्कन को मार बकाया, तो तसला मुक्कन से कूटी, माड़ी नहीं बहुत बड़ा बन पाए काहे। अब ही थप्पड़न को मारू बकाया, लोही बने, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब ही एक असर अंगूर छेद को बेचारे छेद करवा जी, त्याल माँ डाल दहीन, कढ़ाई माँ नीचे आवे ऊपर जाए, नीचे आवे लाल लाल हुई, हरे हरे तक उजल उजल, अब लाल लाल दहे वाले बर्तन में डाल दहीन। अब जिस दिन मैंने पूछे जात कहा लगी बहनी देखो लिया वाली हे सुनो तनी दिया खाओ, तब वो जब माँ हाथ डरे जत्ते ही पकड़े वत्ते ही चले आऊं, जत्ते ही पकड़े वत्ते ही चले, क्या सब टूट फाट पड़ी, समूचा सामरस्य नहीं। तब कहीं की बहनी बड़ा बहुत बढ़िया बने, वो हम कहीं बने नहीं जानो बिगड़ गए। हाँ इतनी बड़ी खुराफात ऊपर बीत गई, तब इनका नाम पड़ा बड़ा। तो मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के 2 मंजिले की। धन्य श्री राम जी, इनका त्याग देखिए, इनका बड़प्पन देखिए। ये गए नहीं लंका को, गए नहीं लंका के राज साम्राज्य से भगवान को कुल लेना नहीं ना। विभीषण जी राजगद्दी पर और माता जानकी जी को यहाँ समुद्र के किनारे जब भिजवाया पालकी में बैठा करके, तो जानकी मैया की अग्नि परीक्षा हुई। माता जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गईं, पहले से ज्यादा प्रदीप्तिमान सुंदर स्वरूपवान माता जी दिख पड़ी। बंदर भालू सब जय जयकार करते हैं। तो जितनी चीजें लंका की थीं, उन सब लंका की चीजों को विभीषण जी बांटने लगे, वितरित कर दिया। उन सब चीजों को बांटा कि अन्याय का, ये रावण का धन है कोष का, हमको ठीक नहीं है, हम बांट देंगे। सब बांट दिया। तो जो पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान, राम जी से कहा कि भगवान इसको आप स्वीकार कर लो, ये मेघनाद छीन ले आया था देवताओं के राज्य से, तो इसको आप ले लीजिए। तो बहुत जब उन्होंने विनय की, तो श्री राम जी ने उस विमान को स्वीकार किया और सब लोगों को, बंदर भालुओं को विदा दी। राम जी ने सबको धन्यवाद दिया, सबको विदाई दी। इस विमान की रफ्तार 400 मील प्रति घंटा के हिसाब से थी। तो सुग्रीव जी को, विभीषण जी को
लक्ष्मण जी को, जानकी मैया को, जामवंत, अंगद और हनुमान जी, इतने लोग अयोध्या की ओर चले। तो चलती विमान कोलाहल होई, चलती विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, चलत विमान, चलत विमान, चलत विमान कोलाहल होए। श्री रघुबीर काहू सब कोई, श्री रघुबीर कहते सब कोए, जय रघुवीर, कहते सब कोए, जय रघुवीर, कहते सब कोए, जय रघुवीर। जब विमान चलते चलते वाल्मीकि मुनि के पण कुटीर के ऊपर से गुजरा, तो श्री राम जी बोले कि अब तुम नीचे उतरो। तो नीचे को उतरा। भक्तों, महावीर जी से श्री राम जी बोले कि हे पवन पुत्र, तुम अयोध्या को जाओ और भैया भरत शत्रुघ्न से हमारे आने का समाचार दो। उनसे बताओ कि हम अपने इष्ट मित्रों के साथ में आ रहे हैं, वो स्वागत का प्रबंध करें। तो वाल्मीकि मुनि के पण कुटीर पर भगवान श्री राम जी भेंट में रुके। वाल्मीकि मुनि जी पूछते हैं कि श्री राम, आपका आगमन कहाँ से हुआ? तो राम जी शायद कुछ बोलते, लक्ष्मण जी बोल पड़े, कहने लगे महात्मन, हम लंका से वापस आ रहे हैं। भैया ने कुंभकर्ण को मारा है और दशानन को मारा है, और हमने शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं और मेघनाथ का संहार किया, मेघनाथ को मारा है। हम लोग लंका जीत करके अब अयोध्या जा रहे हैं। तो वाल्मीकि जी मुस्कुराए और वाल्मीकि जी अध्यात्म में बताने लगे कि श्री राम, हे लक्ष्मण, ये माया का चारों तरफ जो समुद्र भरा है, उसी में जो शरीर अपना है, यही लंका है। और इस लंका के अंदर जो स्वार्थ है, ये मेघनाद का भाव, जो अभिमान गर्भ है खोपड़ी में, घमंड है, यही रावण है। जो शरीर का आलस्य है, ये कुंभकर्ण का रूप है। और जो हमारी चंचल इच्छा तृष्णा है, यही शूर्पणखा की तरह हमारी नाक कटवाती, निंदा करवाती, बदनामी करवाती। तो उपदेश दिया राम जी को, लक्ष्मण जी को। और उधर की बात थोड़ा ध्यान में लाइए प्रेमी जनों, कि रहा एक दिन अवधिया धारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। नाथ नहीं आए, जानी कुटिल की धमही बिसराए। रहा एक दिन अवधि धारा। भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि में केवल एक दिन शेष है, केवल एक दिन। तो आज भरत जी सोच रहे हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आए, और जानी कुटिल की धमही बिसराए। वो जब चित्रकूट में मिलने के लिए गए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी ने खड़ाऊ दी और भरत जी को विदा किया, आए नहीं। उस बात को याद कर रहे हैं कि भगवान ने हमको कुटिल जाना, हमारी माँ को पापिनी स्वार्थी जाना। और देखो लक्ष्मण, तुम कितने पुण्य भागी, बड़ भागी हो। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, ओ प्रभु पदार बिंदु अनुरागी।
सोच रहे हैं भरत जी कि बीती अवधि रही जो प्राणा, अगर भगवान के 14 वर्षों की वनवास की अवधि में ये जो समय आज का है, अगर ये निकल गया, आज राघव ना आए और प्राणों तुम न निकले, तो तुम्हारे समान कोई कुटिल और धरती पर नहीं है। तुम बड़े पापी, बड़े अन्यायी, बड़े धर्मी हो। बताओ, तुम्हारे बड़े भाई जंगल में नंगे पैर घूम रहे हैं और तुम यहाँ अयोध्या में, तुम्हारे समान कौन कुटिल होगा। अरे प्राणों, अगर अब भी तुम न निकले तो तुम्हारे समान कौन पापी होगा। तो प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, वो तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी वहां पर आ गए और कहने लगे कि अरे भगतराज, तुम जिनसे मिलने के लिए विकल व्याकुल हो, आतुर हो, वो अवधेश अयोध्या को आ रहे हैं, तुम उनसे मिलने का प्रबंध करो। और इतने पर वो विमान जो था अयोध्या के ऊपर मंडराने लगा। तो शत्रुघ्न जी ने जब समाचार पाया, शंखनाद कर दिया, शंख बजा दिया। अब जब शंख की आवाज अयोध्या में हुई तो लोगों ने जाना बड़े दिनों के बाद ये राज्य का शंख स्वर हुआ है, शंख ध्वनि हुई है। कारण क्या, प्रयोजन क्या है? सब लोग इकट्ठा हो गए। तो जिस समय विमान अयोध्या में उतरा, अब देखिए प्रेमी जनों, विचार करो, जब विमान पर से भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, ये सब उतरे, जानकी जी, विभीषण जी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, ये सब उतरे। और राम जी ने जब अपने भाई भरत जी की स्थिति देखी और भरत जी ने अपने राम जी को देखा, तो देखें भाइयों का प्रेम देखिए कि भरत ने सोचा कि पहले चरण छू लूं मोद में, और राम ने सोचा कि पहले मैं उठा लूं गोद में। अगर तराजू पर तौला जाए तो प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का। बराबर वजन, हाँ बराबर वजन, अपने भैया भरत से मिल राम लखन, अपने भैया भरत से मिलके राम लखन, अपने भैया भरत से मिलके राम लखन, अपने भैया भरत। जैसे सब भाई आपस में मिलने लगे तो सुग्रीव जी मूर्छित होकर के इधर गिर पड़े और विभीषण जी मूर्छित होकर के उधर गिर पड़े। राम जी मुस्कुरा करके बोले, हम भाई भाई मिल रहे हैं और तुम लोग ये लड़खड़ा करके गिर रहे हो, क्या बात है? तो सुग्रीव जी ने लंबी सांस लेकर के कहा कि आप एक भाई हो, 14 वर्षों के बाद मिले हो तो इतना प्रेम, और एक हम भाई हैं, अपने अपने भाइयों को मरवा करके आए हैं। हम अपने भाइयों को मरवा करके आए हैं और तुम भाइयों में ये प्रेम। हमारे प्रेमी जनों, रामायण के पाठकों, हमारे साथी गणों और भगवान की लीला में श्रद्धा अनुराग रखने वाले श्रोता भक्त जनों, जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो महाभारत लिखी गई, और जब भाइयों में प्रेम उमड़ा, ये रामायण की कथा भाइयों के प्रेम की कथा। हाँ, ये राम जी की कथा भाइयों के प्रेम की लीला है, इसलिए हम राम जी की कथा सुनाते। दुनिया में तमाम प्रकार की कथाएं, पुराणों की तमाम कथाएं,
लेकिन हम राम जी की कथा में लगे हैं। राम जी की लीला भाइयों के प्रेम की लीला है। और बहुत जगह देखो तो भाइयों में प्रेम नहीं है, वो आपस में बोलचाल नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, मतभेद है। तो ये राम जी की जो कथा है ये सन्मार्ग की ओर ले जाती, भाइयों में प्रेम पैदा करवाती। कौशल्या जी से राम जी मिले, सुमित्रा जी आई, लेकिन राम जी मिलना किससे चाहते हैं? अब थोड़ी बात है, बिल्कुल समझिए। राम जी से सब लोग मिले, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण अयोध्या के और सब लोग मिले, लेकिन राम जी अपनी इच्छा से किससे मिलना चाहते? जब हस्तिनापुरी को गए थे भगवान कृष्णचंद्र जी, बड़ी भीड़ सब लोगों की, राजाओं की बड़ी भीड़, लेकिन उस भीड़ में कृष्ण जी की आंखें इधर उधर चल रही हैं। कृष्ण जी जिससे मिलना चाहते थे वो दिखाई नहीं पड़ता है। और वो थे विदुर महाराज। विदुर महाराज जी फटे पुराने कपड़े पहने हुए भीड़ के सबसे किनारे थे। वो सोचते भी, वो उनके मन में ये भी नहीं था कि भगवान कन्हैया हमारी तलाश में होंगे। लेकिन जब विदुर जी से मिले भगवान कृष्ण जी तो लोगों ने देखा था, अच्छा इतने इतने बड़े बड़े राजा, कीमती मुकुट सिर पर, उनसे आप न मिले और इनसे मिले। आज वही स्थिति यहाँ अयोध्या में है। प्रभु जाना कहे कहीं न जाने, 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 प्रभु जाना कहे कहीं न जाने। प्रथमता सुग्रह जयो भवानी, प्रथमता सुग्रह गयो वे भवानी, प्रथमता से कहा गयो भवानी, प्रथमता से कहा गयो वे भवानी। सब लोग मिले, लेकिन भगवान अपनी मंजली माता से मिलना चाहते हैं और सोचते हैं कि सब लोग मिले, लेकिन मेरी माँ मुझको नहीं दिखलाई पड़ी। तो राम जी जब राजमहल को गए माता के, तो देखिए कैकेयी बड़ी सहमी थी, डरी थी, बड़ी गिलान थी, एक खंभे की आड़ में रोती थी खड़ी। आज मेरा राम आया है, मैं अपने राम के आगे कैसे जाऊं? मैं अपने राम को क्या मुंह दिखाने जाऊं? मैंने जिस राम के ऊपर जुल्म गुजारा है, जिस राम को 14 वर्षों के लिए नंगे पांव मैंने जंगल में भेजा है, उस राम के सामने मैं कैसे जाऊंगी? हे विधना, तुमने मेरे द्वारा क्या करवाया? भगवान गए और जब कैकेयी मैया को देखा, रोती थी खंभे की ओट में, और दूसरी तरफ मंथरा भी बैठी है, वो भी बड़ी खिन्न मलिन मन। तो राम जी गए, कैकेयी मैया के जैसे पैरों पर अपना माथा रखा, फूट फूट करके इतना जोरों से रोई कि राम जी की जटाओं में आंसू गुजरे और फिर पैरों पर पड़े। तो भगवान ने ऊपर को देखा और कहने लगे, माँ तुम रोती हो? हाँ देखो कितनी प्रसन्नता का समय, तुम रोती हो। दोनों अपने अंक में अपने राम को ले लिया, लिपटा लिया और कंधे पर अपने राम की दाढ़ी रखी, लिपट गई और पीठ थपथपाने लगी, रोते रोते कहने लगी, मेरे बेटे राम, मेरे जो कलंक लगा था, मानो उस कलंक को तुम पोंछने आए हो। जब तक इस भूतल पर गंगा यमुना की जल में धार रहेगी, नदियों में और सूर्य चंद्रमा की किरणों में प्रकाश होगा, तब तक भूतल पर तुम्हारा नाम होगा राम। तुम धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। संसार की जितनी देवियां हैं वो सब तुम्हारे जैसा, तुम्हारे सरीखा पुत्र पावे। बहुत लड़के धनवान होते हैं, विद्यावान होते हैं, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान, प्रभुतावान,
लेकिन कहा है गोस्वामी जी ने कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जगत सोई, जिस देवी के गर्भ से, जिस माँ के गर्भ से भगवान की भक्ति करने वाला बेटा जन्म ले, जानो उस नारी का, उस स्त्री का जीवन धन्य है, गर्भ धारण करना धन्य है। पुत्रवती जुबती जगत सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। कैकेयी से राम जी मिले, मंथरा को समझाया। कैकेयी से बोले माँ तुम रो ना, अरे हमने दशानन का जो वध किया है, लंका को जो जीता है, माता ये आपका श्रेय है, आपका ही आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद के द्वारा ये फल हमको मिला है, आप रोती हो। राम जी आंसुओं को पोंछने लगे और जब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तब जाकर के कैकेयी के हृदय की पीड़ा गई। भक्तों एक बात समझिए, क्या कैकेयी के पास में राम के प्रति ईर्ष्या थी या भरत जी को ज्यादा मानती थी? तो भरत जी को राजगद्दी उनके लिए मांगा, राम जी के लिए वनवास। थोड़ा ध्यान में बात लावें, हमने कथा में उस दिन सुनाया था कि राम जी को जो वनवास मिला उसके कई कारण थे, और राम जी को कैकेयी मैया ने जो वनवास दिया, एक अंतिम कारण आपको और बता दें। विद्वानों की वाणी है, संत महात्माओं की वाणी। जब देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी ने विद्युतजीव को परास्त किया, शूर्पणखा का पति रावण का बहनोई, तो रथ पर कैकेयी महारानी थी। जब रथ की धुरी की कीली निकली और उसमें अपनी उंगली डाल करके पहिए को रोक रखा था। जब राजा ने कहा था कि हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, उसी समय की घटना। राजा बड़े गर्व में कि हमने विद्युतजीव को परास्त किया, 14 बार इंद्र को परास्त किया विद्युतजीव ने, और हमने पहले दिन के ही मैदान में इसको मारा, परास्त किया। राजा बहुत प्रसन्न। तो राजा अयोध्या को जा रहे हैं, महाराज दशरथ जी और रथ पर रानी कैकेयी। बस घटना घटित हो गई। हुआ क्या कि बीच मार्ग बाली मिल गए हूँ, बीच मार्ग बाली मिल गया हूँ, है तुलन कारत भयऊ। बीच मार्ग में बाल मिल गया। उधर राजा दशरथ जी के सामने आकर के कहा, महाराज आप चक्रवर्ती राजा हो, लेकिन हम आपको चक्रवर्ती नहीं मानते। आपने विद्युतजीवी को तो परास्त किया है, लेकिन आप हमसे युद्ध करो और युद्ध मैदान में हमको परास्त करो, हम तब आपको चक्रवर्ती मानेंगे। राजा दशरथ जी चक्कर में पड़े, सोचने लगे। कश्यप महाराज जी के वरदान के अनुसार जो इसके सामने जाएगा तो आधा बल इसके शरीर में अपने आप चला जाएगा, तो इससे लड़ाई कौन लड़ पाएगा? तो आनाकानी करने लगे। तो बाली ने कहा कि सुनो महाराज, फिर हम आपको चक्रवर्ती नहीं मानते, या तो आप हमसे युद्ध करो। राजा चक्कर में पड़े। तो कहा फिर अगर लड़ाई लड़ो तो एक काम करो, ये जो तुम्हारी रानी है पटरानी, इनको हम ले जाएंगे अपने राजमहल को, इनको अपने अधिकार में रखेंगे। राजा ने सोचा तब तो यहां से ना कट जाएगी, बड़ी निंदा होगी। तो कहा फिर महाराज तीसरा ऑप्शन एक और,
ये आपके जो सिर के ऊपर राजसी मुकुट है, इस मुकुट को उतारो और इसको ले जाएंगे हम अपने नगर को, हम तुमको चक्रवर्ती नहीं मानते। तो राजा ने सोचा ये मुकुट देने में ही भलाई है, मुकुट और मिल जाएगा और निंदा भी नहीं होगी। तो राजा का मुकुट ले गया बाल। रानी थी रथ पर, सोचने लगी अच्छा अब पता चला कितने बड़े बलवान योद्धा हो। ये सूर्य कुल का मुकुट पीढ़ी दर पीढ़ी राजा लोग धरते आए थे सिर पर। तो मुकुट ले गया बाल। भक्तों, इस रहस्य को न कौशल्या जी जानती हैं, न गुरु जी जानते वशिष्ठ जी, न सुमित्रा जी जानती, अयोध्या में कोई नहीं जानता। इस रहस्य को जानने वाली केवल कैकेयी जी हैं। जब गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी के रात तिलक का मुहूर्त निकाला तो रानी ने सोचा मेरा राम राजा कैसे बनेगा, जो मुकुट मेरे बेटे राम के सिर पर होना चाहिए वो मुकुट तो बाली रह गया, पंपापुरी में है। जब तक वो मुकुट मेरे राम के सिर पर नहीं होगा तब तक मैं राम को राजा कैसे मानूंगी। इसलिए मुहूर्त जब निकाला गुरुजी ने, तो रानी ने राजा से वरदान मांगा कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। भेष विशेष उदासी, वो 14 बरस राम वनवासी। रावण की मृत्यु में केवल 14 बरस शेष है। और दूसरी बात, अगर 14 वर्ष के लिए राम जी बन न जाते तो मेघनाद की मृत्यु न होती। जो छुआड़े 12 वर्ष नींद नारे अरु अन्न, और 100 मारे खल तोय को अपर न मारे जन। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को वरदान दिया। आज 14 वर्षों की अवधि पूरी हुई, राम जी अयोध्या में आए। तो दीपावली का त्योहार, और धन्य अयोध्या में अयोध्या की गौओं ने बछड़ों को जन्म नहीं दिया। जो कुंवारी कन्याएं थीं उनकी आयु रुक गई, और 14 वर्ष में किसी कन्या ने अपना विवाह नहीं किया, वो कुंवारेपन में समय व्यतीत किया। धन्य अयोध्या के नर नारी, और अयोध्या के किनारे के सरयू के किनारे की लता विटप तृणमूल बेल पत्र, ये सब धन्य धन्य है। तो ताली बजा करके गीत बोलिए कि राम राजा, अयोध्या में राम जी, इनकी